देखो मुसलमान परेशान है। अरे बोलो परेशान है कि नहीं? फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, सूडान में देखो मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये परेशान क्यों है? इधर देखिए परेशान क्यों है? क्योंकि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम मुसलमान जैसा हो, चाहे वो 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे यहूदी के घर में जाता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे यहूदी से रिश्ता जोड़े रखा हो, चाहे यहूदी की बेटी को बगैर कलमा पढ़ाए हुए अपने निकाह में ले आया हो, दुनिया उसको मुसलमान समझती है। आज 57 अरब कंट्री देखो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लोग तमाशा देखते रहे। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, अरब का मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा रहा। आज सूडान में 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। इधर देखिए, अमेरिका का जब ट्रंप पहुंचा, राष्ट्रपति पहुंचा, तो 300 करोड़ का फ्लाइट गिफ्ट में पेश किया, प्लेन दिया। प्लेन कितने का? 300 करोड़, 3 अरब का। अरे बोलो, फ्लाइट प्लेन गिफ्ट किया, लेकिन सूडान वालों के लिए कोई मदद नहीं है, फिलिस्तीन वालों के लिए कोई मदद नहीं है। यह मदद इसलिए नहीं है कि कसम खुदा सबका जमीर मर चुका है, सबकी गैरत मर चुकी है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। इधर देखिए, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वही यहूदी कहता है। इसलिए मुसलमान बर्बादी से बचना है तो तौबा करो, माफी मांगो, हदीस और कुरान को मजबूती से पकड़ो, यहूदियत और ईसाइयत के रास्ते से बचो। हमारे लिए सीधा रास्ता, बेहतरीन रास्ता मेरे आका का रास्ता है, मेरे नबी का रास्ता है, हदीस और कुरान है। जिसने इसको छोड़ा वो जूता खाएगा, जलील होगा, रुसवा होगा, और जिसने इसका दामन मजबूती से पकड़ा वो दुनिया में इज्जत पाएगा, इज्जत। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। इजाजत दो तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो अब मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 434। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 434। अन अबी सईदिन अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तती फबिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप पांव फैलाकर बैठे हैं, सही से बैठिए। अगर तकलीफ है तो माफ है, जल्दी बोलिए। अगर तकलीफ है तो अरे ये अभी आपने मुझसे पहले जो तकरीर सुनी, बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी प्यारी आवाज, ये हमारे अजीज, हमारे चहीते मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, जल्दी टोकरी में रखो। हाँ अब बैठो, बोशो। ये देखिए, पैसा दिया और पीठ में हाथ पोंछ रहे हैं। अरे जल्दी बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, मैंने अभी आपके सामने चौथी हदीस सुनाई। अरे बोलो, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलामों, क्या कहा?
नबी ने फरमाया, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे मानने वालों, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम्हारे पास रोकने की ताकत है, तुम मर्तबा वाले हो, साहिबे मर्तबा हो, साहिबे इज्जत हो, गांव में तुम्हारी इज्जत है, गांव वाले तुमको मर्तबा देते हैं, गांव वाले तुम्हारी अहमियत समझते हैं, अगर गांव में कोई बुराई तुम देखो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव वाले बच्चों को, जवानों को उस बुराई से रोको। अरे बोलो, धमकी देकर रोको, मार कर रोको, सजा देकर रोको, डांट फटकार करके रोको। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो कम से कम ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो, उनसे नफरत करो। जैसे आदमी बोलो दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है, ऐसे ही अगर कोई जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शराब पीता है, तो तुम उसका बाइकाट करो। क्या करो? जोर से बोलो, बाइकाट करो। पहले समझाओ, अगर वो नहीं मानता है तो तुम उसका बाइकाट करो। उसके बेटी की शादी हो तो मत जाओ। जोर से बोलो, अगर वो तुमको दावत पेश करे तो मत जाओ, पहले बातों से समझाओ। अगर शराबी नहीं माने तो उसका बाइकाट करो। नबी फरमाते हैं कि जब तुम में कोई बुरा काम देखे, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, साहिबे मर्तबा हो, तो तुम उस बुराई को हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, और अगर जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, वरना कहीं उसका पाप तुमको न लग जाए, उसकी सोहबत कहीं तुम्हें खराब ना कर दे, कहीं उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे भी शराबी ना बन जाए, कहीं उसकी वजह से पूरे गांव का माहौल ना बिगड़ जाए। अल्लाह से तौबा करो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना। जोर से बोलो, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है खुद भी गुनाहों से बचना, और अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको भी बचाना। अगर हाथ से ताकत है तो हाथ से बचाओ, और इसकी ताकत नहीं तो उसे जबान से बचाओ, और अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम से कम अपने दिल से उसको दूर रखो। इजाजत है तो मैं आपको 5वीं हदीस सुनाऊं। ये बच्चा कहां जा रहा है? बेटा बैठ जा, थोड़ी देर और तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 436। जोर से बोलो सफ़ा नंबर 436। अल्लाह अल्लाह। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़ता ऐन फ़क़ाल अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लगता है आप थक गए। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे ये बच्चा बोल रहा है सुनने में है?
अगर तकरीर करने में, जल्दी बोलो, अगर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी वक्ता बन जाए, हर आदमी मुकर्रिर बन जाए। तकरीर सुनने में मेहनत नहीं, जल्दी बोलो, करने में मेहनत है। ठंडी में भी हम लोगों को पसीना आता है, और माइक की सेटिंग अगर उल्टी पलटी हो गई तब तो लगता है बुलडोजर चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये माइक वाला ठीक है। अरे बोलो, हाँ, माइक वाला उसी वक्त ठीक होता है जब गांव वाला ठीक होता है। लेकिन जब गांव वाला उल्टा पलटी रहना शुरू कर दे तो माइक वाला भी उल्टा पलटी काम करता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाई, बड़ी शानदार, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया। किसको? और जोर से बोलो, अल्लाह ने एक दफा जिब्रील को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ फला बस्ती को हिलाक कर दो, फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जमीन में जलजला पैदा कर दो, बस्ती का कोई आदमी बच ना सके, सबको हिलाक कर दो। अल्लाह ने किसको हुक्म दिया? जोर से बोलो, जिब्रील को। है जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो, कोई शख्स उस बस्ती का बच ना सके, सबको खत्म कर दो। जिब्रील ने कहा, परवरदिगार, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा रहता है, ये अल्लाह, जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है। उस बस्ती में एक नेक बंदा तेरा है जो हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है, ये अल्लाह कभी नाफरमानी नहीं की। अगर मैं बस्ती को हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो, ऐ जिब्रील, उस नेक बंदे को भी हिलाक कर दो, क्योंकि उसने नेक काम तो किया मगर मेरे बंदों को बुराई से नहीं बचाया। इसलिए मेरा अजाब गुनहगारों पर भी आएगा और उस पर भी आएगा जिसके अंदर ताकत थी बचाने की मगर बचा नहीं सका। इसलिए ऐ जिब्रील, उस बस्ती वालों को भी हिलाक करो और उस नेक बंदे को भी हिलाक करो जिसने नेक काम तो खुद तो किया मगर मेरे बंदों को कभी बुराई से रोका नहीं, बचाया नहीं। तो मेरा अजाब उस पर भी आएगा जो पापी है और उस पर भी आएगा कि रोकने की ताकत थी मगर रोक नहीं सका। ऐ बंगाल के मुसलमान, आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ने आपके अंदर यह जिम्मेदारी दी है कि जहां तक हो सके अपने पड़ोसियों को भी बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो, बार बार कहो चलो नमाज पढ़ो। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आप पर रोजे फर्ज किए हैं तो सिर्फ आप रोजा ना रखें, अगर कोई छोकरा रोजा नहीं रखता है तो आप उसे डांटे, उसे फटकारे, उसे प्यार से समझाएं कि बेटा रोजा रखना फर्ज है, तुम भी रोजा रखो। तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि मुसलमान खुद भी नेक काम करे और दूसरों को भी नेक काम की तबलीग करे और खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी गुनाहों से बचाए। इजाजत है तो अब मैं 5वीं हदीस सुनाना चाहता हूं, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। कलेजा, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा, वो हदीस सुनाऊंगा कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 73 में, जल्दी बोलो, 72 जहन्नमी होंगे, 1 जन्नती होंगे। इसकी वजह क्या होगी? इसके पीछे किसका हाथ होगा? क्या मुसलमान टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? इसके पीछे किसका हाथ होगा? बस 2-3 हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग अगर इजाजत दे तो 20 मिनट और या 25 मिनट या 15 मिनट और तकरीर करूंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, बाबुल गज़बे वल किब्र, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल गज़बे वल किब्र, सफ़ा नंबर 435, सफ़ा नंबर 435 की हदीस सुनो। अन अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, बेसल अब्दु तख़य्यल वक़्ताला व नसियल कबीर अल मुताल, बेसल अब्दु तजब्बरा वातदा व नसियल जब्बार अल आला, बेसल अब्दु सहा वलहा व नसियल मक़ाबिरा वल बिला, बेसल अब्दु अता व तगा फ नसियल मुब्तदा वल मुंतहा, बेसल अब्दु यख्तलु दुनिया बिद्दीन, बेसल अब्दु यख्तलु दीन बिशुबहात, बेसल अब्दु तमउन यकूदुहु, बेसल अब्दु रगबुन युज़िल्लुहु, बेसल अब्दु हवा युदिल्लुहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए 20 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? और जोर से बोलो बर्दाश्त करेंगे। हाथ उठाकर बोलो, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारे लोग। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगे तकरीर होगी। इजाजत है मौलाना शमशाद साहब? जोर से बोलिए इजाजत है। बहुत शानदार, इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस मैंने अभी आपको सुनाई। यह हदीस कहां है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, जल्दी बोलो, पेज नंबर 435, 400 जल्दी बोलो 35, गजब और तकब्बुर के बयान में, गजब और जल्दी बोलो तकब्बुर के बयान में मैंने पूरी हदीस सुनाई। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी फरमाते वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ के चलता हो, सीना तान कर चलता हो, वो इंसान मरदूद है, बुरा है, जहन्नमी है। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो लोगों पर जुल्म उठाए और हद से तजावुज करे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो दीन की बातों को भूल जाए, कब्र के अंजाम को भूल जाए और खेल कूद में मशगूल हो जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, मरदूद है, जो हद से तजावुज करे, सरकशी करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए, कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, कि जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे, जो दीन का लिबास पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अपने दीन को अपनी बुकराती से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में शुबहात से हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, अल्लाह की बातों में रद्दो बदल करे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो हवस का शिकार हो जाए। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जिसको हवस गुमराह कर दे। वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो पैसे की लालच में जलील हो जाए। इधर देखिए कितनी प्यारी हदीस है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे। क्या करे? अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, तकब्बुर करे, वो मरदूद है, जहन्नमी है। नबी फरमाते हैं कि वो इंसान बुरा है, जहन्नमी है, जो लोगों पर जुल्म उठाए, गुंडागर्दी करे और जब्बारे आला को भूल जाए।
वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो खेल कूद ताश में मशगूल हो और अल्लाह के अहकाम को भूल जाए, अंजामे कब्र को और कब्र में सरने गलने को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो सरकशी करे, हद से तजावुज करे और अपनी पैदाइश को और अपनी मौत को भूल जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो दीन का चोला पहनकर दुनिया वालों को धोखा दे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो अपने दीन को शुबहात से बिगाड़ पैदा करे, जो अपने दीन में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करे। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो हवस के जाल में फंस जाए। वो इंसान बुरा है जहन्नमी है जो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर लोगों से गालियां सुने, लोगों से जूता खाए, लोगों से जलील हो। ऐ मुसलमान, मुसलमान बनकर रहो, तौबा करो, माफी मांगो और अल्लाह की बारगाह में इधर देखो, हर वक्त उसका खौफ रखो। अरे जोर से बोलो, हर वक्त उसका खौफ रखो। इधर देखो, तुम आप ये सोचते हो कि मौलाना रब्बानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मौलाना शमशाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुफ्ती जहांगीर साहब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सारी कायनात का बादशाह आपको देख रहा है। तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है, और तुम बोलो खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हो वो भी देख रहा है। उससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इसलिए बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो गुंडागर्दी मत करो, पड़ोसियों को परेशान मत करो, जुल्म मत ढाओ और अकड़ कर मत चलो, वरना दौलत तो एक परिंदा है, कभी इस डाल पर, अरे जोर से बोलो, कभी उस डाल पर। बस अब आखिरी हदीस सुनिए, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। आपको इस हदीस से यह भी पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी की वजह क्या है। फिलिस्तीन बर्बाद क्यों हुआ, सूडान क्यों बर्बाद हो रहा है, इराक क्यों बर्बाद हुआ, और अरब में सबका नंबर आने वाला है। अरे जोर से बोलो, अगर ये लोग जाल से नहीं निकले और दीन का बोलो रास्ता इख्तियार नहीं किए, यहूदियों से अपना रिश्ता जोड़ते रहे, तो आज तो फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, इससे पहले इराक बर्बाद हुआ, सूडान हो रहा है, कुछ दिनों के बाद सबका नंबर आएगा। चूहे के सुराखों में इन्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। जब कौम में इधर देखिए बुराई फैलती है, जब अल्लाह की जमीन बोलो गुनाहों से काली पड़ जाती है, तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। उसका जुल्म हकीकत में अज़ाबे इलाही है। मैं आखिरी हदीस सुनाता हूं, फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन थोड़ा सा आखिरी हदीस को झूम कर सुनिए, सही से बैठिए, सही से बैठिए। गुलाम रब्बानी फिर आपको मिले या ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपके इलाके में आया हूं कि नहीं? अरे बोलो, मुझे याद नहीं है, आए कि नहीं? अरे वो मिल्की की तरफ तो बहुत आया, अरे मिल्की की तरफ तो आया, अब सिल्की की तरफ पहली बार आए कि और भी आ चुके हैं? पहली मर्तबा। रतवा की तरफ भी आया, अरे बोलो, रतवा की तरफ भी आया, शमशी की तरफ भी आया। हाँ सुभान अल्लाह, इन्होंने मस्जिद के नाम पर कितना दिया है। हाँ तो अब मुझको मत पकड़ाइएगा, वरना पता चला मौलाना पैसा वसूले के हदीस सुनाए। हजरत को पकड़ाइएगा, ये मौलाना शमशाद साहब या मुफ्ती जहांगीर साहब, या चुपचाप से इधर देखिए, अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है। नेक काम करो तो इस तरह करो कि बोलो अल्लाह के सिवा, अरे बोलो अल्लाह के सिवा किसी को खबर ना हो। ये देना लेना इस तरह से हो कि बोलो
कहते हैं ना कि लेने वाले को खबर ना हो, देने वाले को खबर ना हो, तो बिल्कुल दिल का हाल अल्लाह को मालूम है। इसलिए अल्लाह आपको देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में 2000 रुपए दे रहा है, और सिर्फ 2000 मत दीजिए, मस्जिद बन रही है। इधर देखिए, आपने अपना मकान 50 लाख का बनवाया, आपने अपना घर 25 लाख का बनवाया, आपने अपना इधर देखो घर, जल्दी बोलो, 10 लाख का बनवाया। आप कैसे मुसलमान हो? अपने रब से कितनी मोहब्बत करते हो? कसम खुदा, जिसके सीने में रब की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इधर देखो, रब की मोहब्बत ही मंजिल तक पहुंचाएगी, याद रखिए। तो रब की मोहब्बत में मस्जिद के नाम पर 1000 नहीं, अगर मकान 10 लाख का है तो कम से कम आप 5000 दो, ताकि मस्जिद का भी हक अदा हो। ये मौलाना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए। तो आपको देना है तो मेरे हाथ में मत पकड़ाइएगा, यहां चुपचाप से रखिए, मेरा रब देख रहा है, सब उसको पता है। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनाऊं, फिर कभी आऊंगा, आप जैसी तकरीर कहोगे वैसी करूंगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन्नाल इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मयस्नौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस इस तकरीर के बाद, इस हदीस के बाद तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे जल्दी बोलो, इजाजत है। बड़ी शानदार, चचा मियां सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, बड़ी शानदार। बुजुर्ग आगे बढ़िए, अल्लाह आप आगे बढ़िए। चचा, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चचा लोग पीछे चल रहे हैं। अरे जोर से बोलिए, सारी दुनिया आगे बढ़े, बैठो जल्दी बैठो। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन चच्चा लोग, जोर से बोलो, पीछे चल रहे हैं। आप दुनिया में आगे आए हैं तो आगे बैठिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये दादा हैं, ये अब्बा हैं। और अगर आप पीछे बैठने लगे तो लोग कहीं उल्टा पलटी ना समझने लगे। अरे जोर से बोलो। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बस इसी हदीस के बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी
बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो नबी की हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। आपने इस हदीस को सुन लिया। इधर देखिए, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कितना? अरे बोलो कितना इनाम? अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कुछ बेईमान मौलवियों ने आपको धोखा दिया, फरेब दिया, मुसलमानों को यहूदियों के जाल में फंसवाया, पैसे की लालच दे दे करके मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। मुसलमान टुकड़ों में भटके रह गए। ये बेईमान मौलवियों ने आपके साथ धोखा किया है। इधर देखिए नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसकी सोहबत की वजह से, दोस्ती की वजह से वो भी अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। इधर देखिए, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बनी इसराइल कौन है? अरे जोर से बोलो, बनी इसराइल कौन है? जितने, इधर देखिए, जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं, जल्दी बोलो, ये सब बनी इसराइल से है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करने लगेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? आज मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन अपने मजहब से दूर होता चला जा रहा है। आज तरीका अपना रहा है तो ईसाइयों का, तरीका अपना रहा है तो यहूदियों का। आज मुसलमानों का चाल चलन यहूदी की तरह है। आज मुसलमानों का किरदार और कैरेक्टर यहूदियों की तरह है। आए मुसलमान, अगर तूने हदीसों कुरान को छोड़ा, नबी का रास्ता छोड़ा, ईसाइयत और यहूदियत को अपनाया तो कसम खुदा तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अगर बर्बादी से बचना चाहते हो तो अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो और हदीसों कुरान को मजबूती से पकड़ो और सीधा रास्ता अपने नबी का समझो। खाओ तो नबी के तरीके पर, सो तो नबी के रास्ते पर, जीना मरना सब कुछ हमारा अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखो, अपने घर को भी आबाद रखो, अपने सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो इबादत भी करे, तिलावत भी करे और अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत भी करे। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना
आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर गुलाम रब्बानी आया तो आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन मेरी एक आदत है कि सुन्नी बस्ती है तो इस्लाही तकरीर करता हूं, और अगर सुन्नी और टुन्नी दोनों हैं तो बोलो अपने सुन्नियों को बचाता हूं, टुन्नियों का रद्द करता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए।